हो गया हम शुरू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज सर, रीजनिंग फैकल्टी। आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आप लोग बचपन से ही क्लॉक को देखते आ रहे हैं, लेकिन उस समय बचपन में हम लोग इसका उपयोग केवल समय देखने के लिए करते थे। आज इसका उपयोग एग्जामिनेशन पास करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लॉक के बारे में कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले घड़ी का ये डायल है, संपूर्ण घड़ी का ये डायल है। इसको बड़ा 12 भागों में बांटा गया है, यानी एक से लेके बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा भाग 12 है और हर बड़ा भाग 4 छोटे भागों में विभाजित है। और तो छोटा भाग जो हो गया 48 हो गया। अब कुल भाग अगर हम लोग जोड़ लें 60। अब इसकी जो प्रत्येक भाग की वैल्यू है आपका 1 मिनट है, यानी 60 भाग का वैल्यू 60 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण घड़ी का डायल, घड़ी का डायल 60 मिनट की मापन करती है। 60 मिनट की मापन करती है। अब इसमें 3 हैंड होते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग सेकेंड हैंड बोलते हैं। उससे जो छोटा होता है इसको हम लोग मिनट हैंड बोलते हैं, और जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग आवर हैंड बोलते हैं। अब टाइप नंबर 1 में जो हम लोग पढ़ते हैं, टाइप नंबर 1 में समय से कोण ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि प्रति मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है और प्रति मिनट घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि टाइप 1 में समय से कोण ज्ञात करने में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच हम लोगों से मिनिमम और मैक्सिमम एंगल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रति मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है और प्रति मिनट घंटा की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब अभी हम लोग पढ़े कि संपूर्ण घड़ी का डायल 60 मिनट का मापन करती है। अगर मिनट हैंड यहाँ है और यहां से यहां अगर ये पूरा एक चक्कर लगा ले तो पूरे 60 मिनट की दूरी तय करेगी। तो बचपन में हम लोग एक नियम पढ़े हैं, क्योंकि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई 360/60 अर्थात 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी हर मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसके बाद हम लोग देख ले कि प्रति मिनट घंटा की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटा के सुई द्वारा बनाया गया, यानी प्रति मिनट घंटा के सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए भाई, जब पूरा यहां से यहां मिनट की सुई यहां से लेकर यहां चली तो ये चली 60 मिनट। तो जब ये 60 मिनट चलती है तो ये चलती है मात्र 5 मिनट। तो पूरा इसको 60 मिनट चलने में 12 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हर घंटा में ये 5 मिनट चलती है और संपूर्ण घड़ी का डायल 60 मिनट का होता है। तो 60/5 यहां से यहां इसको आने में 12 घंटा लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 12 घंटा में, चूंकि 12 घंटा में घंटा की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 घंटा में घंटा की सुई 360/12 यानी 30 डिग्री। देखिए हर घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि प्रति मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, और हर घंटा में 5 मिनट का अंतर रहता है, तो 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, प्रति घंटा 30 डिग्री का कोण बनता है और प्रति मिनट 6 डिग्री का कोण बनता है, और हर घंटा के बीच 5 मिनट का अंतर रहता है, तो 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री। अब इस बात को देखिए, हम लोग समझे मिनट की सुई द्वारा प्रति मिनट बनाया गया कोण। अभी हम लोग लिख सकते हैं इस बात को, यानी 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इस बात को हम ऐसे लिख सके, अर्थात 60 मिनट में घंटा की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 मिनट में घंटा की सुई 30/60 यानी आधा डिग्री या 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, प्रति मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, और प्रति मिनट घंटा की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति मिनट की सुई घंटे की सुई से 5.5 डिग्री ज्यादा कोण बनाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए अभी हम लोग समझे कि प्रति मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, और प्रति मिनट घंटा की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रति मिनट की सुई 5.5 डिग्री ज्यादा कोण बनाती है घंटे की सुई। अब 5.5 को हम लोग फ्रैक्शन में ये कर दें तो 55/10, यानी इसके अगर 5 से कैंसिल कर दें इसको 11/2 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति मिनट की सुई घंटे की सुई से 11/2 मिनट ज्यादा कोण बनाती है। अब देखिए टाइप 1 में यानी समय से कोण ज्ञात करने में 11/2 का ऑलवेज यूज होगा, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि 11/2 किस तरह से आया है। एक बार फिर से हम रिपीट करें, प्रति मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, प्रति मिनट घंटा की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब प्रति मिनट की सुई 5.5 डिग्री ज्यादा कोण बनाती है घंटे की सुई से। अब 5.5 को 11/2 लिखते हैं। अब टाइप 1 में यानी समय से कोण ज्ञात करना में हमसे कोई एक पार्टिकुलर समय दिया जाता है, और उसमें हमसे पूछा जाता है कि घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक निश्चित समय पर घंटा और मिनट के सुई के बीच 2 एंगल बनता है, एक मिनिमम बनता है और एक मैक्सिमम बनता है। इसको हम लोग एक चुटकुला के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट कल्लू से पूछा, अरे कल्लू तुम अपनी मम्मी को मम कहते, अपनी मम्मी को मम कहते, तो मम्मी की छोटी बहन को, तो मम्मी की छोटी बहन को और मम्मी की बड़ी बहन को क्या कहते? कल्लू ने बड़ी ही प्रसन्नता से शिक्षक को जवाब दिया कि सर मम्मी को मम और मम्मी की छोटी बहन को मिनिमम और मम्मी की बड़ी बहन को मैक्सिमम। ऑलवेज याद रखिएगा, किसी भी एक निश्चित समय पर घंटा और मिनट के सुई के बीच आपका 2 कोण बनेगा। एक मिनिमम बनेगा जो 180 से छोटा होगा और एक 180 से बड़ा होगा, जिसको हम लोग मैक्सिमम कहेंगे, और 180 हो गया तो वो मम हो जाएगी। यानी एक कोण जो ऑलवेज आएगा मेरा वो 180 से छोटा आएगा और एक कोण 180 से बड़ा आएगा।
और अगर बीच में आ गया तो ये मम 180 हो जाएगी, क्योंकि इधर भी 180 और इधर भी 180। तो चलिए आगे हम लोग टाइप नंबर 1 को देखते हैं, समय से कोण ज्ञात कर। देखिए टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे समय से कोण ज्ञात करना। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5:15 पर घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां घंटा का मान 5 है और मिनट का मान 15 है। 5:15 का अर्थ होगा कि घंटा की जो सुई होगी वो 5 और 6 के बीच में होगी और मिनट की जो सुई होगी वो 3 पर होगी। और यही एंगल हम लोग को निकालना रहता है, यही एंगल हम लोग को। देखिए क्लॉक में भी इसको देख लिया जाए, क्लॉक में भी इसको देख लिया जाए। ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है। अब देखिए दो एंगल यहां पे फ्रेम हो रहे हैं। एक जो ये बनेगा मेरा, ये एंगल, ये मिनिमम बनेगा जो 180 से छोटा होगा, और दूसरा जो मेरा एंगल होगा ये बनेगा जो 180 से बड़ा होगा। यानी एक मान 180 से छोटा आएगा और एक मान 180 से बड़ा आएगा। तो जो छोटा आएगा उसको मिनिमम समझेंगे और जो बड़ा आएगा उसको मैक्सिमम समझेंगे। तो हम लोग करते क्या है, हर घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो जितना आवर दिया है उसमें 30 से गुना कर देते हैं और मिनट में 11/2 से गुना कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितना हो गई, 150, और इसकी वैल्यू कितना हो गई, 165/2 यानी 82.5। अब 150 में से 82.5 डिग्री को हम लोग हटा देते हैं। तो ये मेरा जो मान आ गया वो मिनिमम मान कितना आया भाई, 67.5 डिग्री। जब मिनिमम पता होगा तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में से इसको हम लोग घटा लेंगे, ये 5 सेकेंड जो मैक्सिमम मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 292.5। याद रखिएगा किसी भी एक निश्चित समय पर घंटा और मिनट के सुई के बीच दो कोण बनता है, एक मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। और उस क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन है, नौ 9:55 पर घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण। तो यहां घंटा का मान 9 है और मिनट का मान 55 है। तो घंटा में हम लोग 30 से गुना करते हैं और मिनट में 11/2 से। इसकी वैल्यू कितना आ गया, 270।
अब देखिए 55 में 11 से गुना करने का मतलब है कि एक शून्य बैठा दीजिए, 10 से गुना हो गया, फिर 55 को आप जोड़, तो ये कितना हो जाएगा 100, 105। इसको 2 कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 302.5। अब इसमें से आप 270 को घटा दें। चलिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आ गई 32.5 डिग्री। अब एक वैल्यू और हो गया, वो क्या आ गया मैक्सिमम। इसको हम लोग 360 में से 32.5 को घटा देंगे, तो दूसरा मान कितना आ गया 327.5। इस तरह से हम लोग देखें, कोई भी एक निश्चित समय पर घंटा और मिनट के सुई के बीच दो एंगल बनेगा, एक 180 डिग्री से छोटा और एक 180 डिग्री से बड़ा आएगा। अगर 180 आ जा रहा है तो हम लोग उसको मम समझेंगे, यानी मिडिल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ दिया जाए कि 7:10.10/11 पर घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटा का मान 7 दिया गया है, घंटा में हम लोग ऑलवेज 30 से गुना करते हैं। अब मिनट की वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया है 10.10/11, तो 110 और प्लस 10 यानी 120/11, और मिनट में हम लोग 11/2 से गुना करते हैं। 11 से 11 कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 60 और इसकी वैल्यू आपका हो गया 210। 210 में से अगर हम लोग 60 घटा देते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 150। ये 150 जो होगा मेरा मिनिमम एंगल बनेगा, यानी छोटा कोण बनेगा। अब मैक्सिमम की बात करेगा तो 350 में से 150 अगर हम लोग घटा दें 210 डिग्री मैक्सिमम कोण बनेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। 54.6/11 मिनट पर घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण है। तो यहाँ घंटा का मान 8 दिया गया है और घंटा में हम लोग ऑलवेज 30 से गुना करते हैं। मिनट है 54.6/11, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600/11। अब मिनट में हम लोग 11/2 से भाग देते हैं, 11 से 11 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 300 और इसकी वैल्यू आ गई आपका 240। तो 300 में से हम लोग 240 को घटा देंगे तो ये 60 डिग्री जो हो जाएगा, ये मेरा मिनिमम बनेगा। अगर हमसे छोटा मान 60 डिग्री आ गया और बड़ा मान 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री, ये मेरा मैक्सिमम है। तो टाइप 1 में हम लोग समय से कोण ज्ञात करना सीखे, टाइप 2 में हम लोग कोण से समय ज्ञात करना सीखेंगे।